हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रियंका सिंह अपने यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स में आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 8 बज रहा है और मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी। आज जाना है मैं बच्चों का स्वेटर लेने, अपने लिए स्वेटर लेने। तो अभी से बोल कर गया है कि 10 बजे तक रेडी रहना, नहीं तो फिर मैं नहीं जाऊँगा, मैं आराम करूँगा। काम करते करते थक जाते हैं। तो इधर प्रांशु है, प्रांशी गई है, आज है चिल्ड्रन डे तो वो चली गई है अपने स्कूल में, मेला लगेगा। तो मैं और बाबू हूँ। प्रांशी को मैं उधर से ही ले लूँगी चुनार जाने के लिए। और हम तैयार, मैं तैयार हो, मतलब नहा ली हूँ। ये साड़ी मैं चेंज करूँगी, थोड़ी सी कड़ी कड़ी अजीब सी लग रही है, तो मैं दूसरा पहनूंगी। पहले मैं खाना बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के दिन था बाल दिवस। तो ये वीडियो दूसरे दिन जा रही है बाल दिवस के। तो यहाँ पे देखिए प्रांशी चली गई है स्कूल, आज मेला लगने वाला था तो वो गई स्कूल। और यहाँ पे मैं और प्रांशु आ गए हैं छत पे। दूध पकाना था तो मैं बाबू को भी लेकर आई थी छत पे। तो पहले मैं दूध रख दूंगी, पकता रहेगा। और यहाँ पे कपड़े भी लेकर आई थी। तो देखिए, जब मैं कपड़े डालने जाती हूँ तो प्रांशु मुझे कपड़े देता है, प्रांशी रहती है तो वो भी देती है। तो यहाँ पे हम दोनों लोग काम कर रहे हैं। आज तो घर का वैसे कोई काम तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज मैं जाने वाली हूँ चुनार मार्केट। क्योंकि बच्चों के जो स्वेटर है ना, पहले के प्रांशु को बहुत छोटा हो गया है, प्रांशी का भी छोटा हो गया है, तो दोनों के लिए स्वेटर चाहिए। तो उसी के लिए आज मैं थोड़े मोड़े जो शॉपिंग करनी है वहीं जाएंगे हम लोग। तो अभी बोल के गए थे कि 10 बजे तक रेडी हो जाओ। तो मैं कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, पूरी वीडियो मैं नहीं बना पाई थी। तो आज अभी मैं यही सब काम करने के बाद हम लोग निकलेंगे। मम्मी है नहीं तो थोड़ा टाइम रहता है कि मतलब 3 बजे तक आ जाना होता है, कहीं भी रहते हैं तो मेरे हस्बैंड को आना ही होता है। घर पे गाय हैं तो फिर उनके लिए, क्योंकि पापा नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, इन्हीं को करना होता है। तो इसकी वजह से वो चाहे कहीं भी रहते हैं, उनको आना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी हम लोग छत पर से आ गए थे। मैंने प्रांशु को रेडी कर दिया है नहला धुला कर, और मैं भी रेडी होने जा रही थी। और यहाँ से मैंने अलमारी हटा दिया था, इसकी वजह से मुझे सामान मैं वहाँ पे छुपा कर रख दी थी। प्रांशु है ना, बहुत परेशान करता है, जितने सारे सामान है घर के फेंक देता है, वो गिरा देता है, तोड़ फोड़ करता है। इसकी वजह से मैंने छुपा कर रखा था। तो अभी मैं वहाँ से लाई हूँ, लेकिन फिर भी उसको अलमारी के ऊपर ही टांग दूंगी, क्योंकि वहाँ से आराम रहता है और ये पता भी नहीं है वहाँ पे। तो अभी मैं थोड़ा सा पाउडर लगा लेती हूँ और थोड़ा सा तैयार हो लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं आ गई हूँ मार्केट, और यहाँ पे स्वेटर देख रही थी मैं। तो इसमें से मुझे कोई भी स्वेटर नहीं पसंद आया था। इस दुकान से मैंने बच्चों के लिए कपड़े लिए थे, पर्दा, नाइटी, ये सारे कपड़े लिए थे, लेकिन मैं अपने लिए स्वेटर दूसरे दुकान से ली थी। तो यहाँ पे प्रांशी भी थोड़ी सी मस्ती कर रही है। और तो अभी मैं आ गई थी, 1 घंटा हो गया मार्केट से मैं आ गई थी। और यहाँ पे सब बच्चे का कपड़े वपड़े चेंज कर दिया था। मुझे ना थकान जैसी हो गई थी, इसलिए मैंने सिर पे सरसों का तेल रखा और एकदम बढ़िया सा जूड़ा बना लिया। अब मैं घर के जितने काम रह गए हैं वो करूँगी। चाय पक रहा है, आएंगे हस्बैंड तो पियेंगे। मैं सुबह दाल चावल बनाई थी, तो अभी जा रही हूँ रोटी बनाने। बाबू को घी चुपड़ के दे दूँगी, घी नमक रोटी, तो वो थोड़ा मोड़ा खा लेगा, उसको अच्छा लगता है। प्रांशी तो तेल से खाती है। यहाँ पे बर्तन फैला हुआ है सब, इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो ये जो छोटे छोटे काम है इसे फाइनल कर लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी मैं कि आज मैंने क्या क्या ख़रीदा है, मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। मैं अपने रूम का थोड़ा सा लुक चेंज करने वाली हूँ, जो कि हो चुका है। अब सिर्फ उसमें थोड़ा सा ही काम रह गया, पर्दा वगैरह लगाने रह गए, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो आप लोग कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है। इस टाइम 6:30 बज रहा था। मैंने दिया जला दिया था, पूजा कर लिया था तुलसी माता के यहाँ और शंकर भगवान जी के यहाँ। यहाँ पे दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। प्रांशु तो कार्टून देख रहा है, प्रांशी पढ़ाई कर रही है, तो अभी वो पढ़ रही है। और मेरा यहाँ पे देखिए कितना सारा सामान फैला हुआ है। ये साड़ी है, ये बहुत सारी चीज़ें फैली हुई हैं, इसको भी रखना है और खाना भी बनाना है, क्योंकि अभी तक सिर्फ रोटी ही बना है, सब्जी बनाई नहीं हूँ। और ये साड़ी तो मैं दिवाली पे पहनी थी, इसमें फॉल भी नहीं लगा है, मुझे बस पहनने का मन हो रहा था। और इसमें चौड़ी बॉर्डर है ना, तो फॉल नहीं दिखती, थोड़ा सा वैसे रहता है, लगा रहता है, तो थोड़ी साड़ी हैवी रहती है, नीचे से उठती नहीं है, बार बार अच्छी रहती है। और ये तो सिल्क की है और थोड़ी सी कड़ी है, तो ऐसे फुली हुई रहती है
अच्छे से नहीं बैठ पाता, इसलिए मैं इसको पहन के चुनार नहीं गई थी, क्योंकि मार्केट में चलना होता है तो थोड़ा दिक्कत होता है एक तो बच्चे लेकर। इसीलिए मैंने ये येलो वाली साड़ी पहनी थी। ये सॉफ्ट है थोड़ा सा, जैसे आप इसे करना चाहो वैसे रहता है। तो यहाँ पे जो ये ब्लू वाली साड़ी है ये मेरी मम्मी थी, जब मैं दूसरी बार यहाँ से गई थी तो वो दी थी, मतलब बोली थी जाओ अपने पसंद से ले लो, तो मैंने यही साड़ी लिया था। अभी तक ये पड़ी हुई है। इसको भी मैं निकाली थी पहनने के लिए, लेकिन इसका पेटीकोट बहुत छोटा था, उसकी लंबाई छोटी थी, इसकी वजह से मैंने इसको नहीं पहना। तो ये जो इतने सारे कपड़े मैंने फैलाए हुए थे इसको रख दिए हैं। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ आलू और प्याज। मैं बनाने वाली थी बैगन पालक की सब्जी, तो फिर हम लोगों का मन हुआ नहीं बैगन पालक नहीं बनेगा, आज भुजिया बनाओ आलू प्याज की। तो वही मैं आलू और प्याज कट कर रही हूँ। यहाँ पे दूध है, सुबह ही मैं रख देती हूँ दूध पकने के लिए, शाम को लेट से आता है, इसकी वजह से मैं सुबह ही ले लेकर ज़्यादा दूध रख लेती हूँ 3 लीटर। अगर कभी कभी कम पड़ता है तो आधे लीटर में शाम को भी मंगा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं पीते हैं और चाय भी बनता रहता है, तो इसकी वजह से मैं दूध थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखती हूँ। अगर बचता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब मट्ठा मथा जाता है तो उसमें डाल दिया जाता है दही के लिए। ऐसे दही तो खाते नहीं हैं, बस उसी में डाल दिया जाता है। अगर ज़्यादा होता है तो, ज़्यादा नहीं होता, इतना पी खा जाते हैं सब लोग। ज़्यादा दूध होता है तो कभी कभी मैं हस्बैंड या पापा जी को दे देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब्ज़ी छोंकना स्टार्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर हमें कहीं जाना होता है ना तो बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि फटाफट काम निपटाओ घर के सारे काम, फिर बच्चों को तैयार करो, फिर लेकर जाओ, और फिर इतना घर बिखरा हुआ रहता है, वहाँ से आओ तो फिर घर की सफाई, बहुत सारे काम होते हैं। मम्मी को परेशान कर रहा है दूध रखनी है तो, और देखो मम्मी बोल रही है कि उधर जाओ तो भी नहीं जा रहा है। यही है छुटकू, इसके टोपी में देखिए क्या चिपका हुआ है, मम्मी को देखिए, मम्मी झाड़ू लगा रही है, और उधर आँख लग रही है उसे में। यहाँ पे तुम लोग इधर राख गिराए थे, इसी पे वो खड़ी थी कल। हाँ इसी पे वो खड़ी हुई थी। हाँ देखो, इसीलिए मैं भगाती तो तुम भी मुंह बनाती हो। देखिए देखिए मम्मी आ रही है यहाँ पे, देखो ये प्रांशु भी आ रहा छुटका। देखिए ये बाबू ना बहुत परेशान करके रख देता है मम्मी को। जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो मुझे परेशान करता है। मम्मी बर्तन कपड़ा पोछा झाड़ू बेड साफ करती हैं, काम करती है, तो इसको गुगू गुगू गुगू, तो मम्मी दूध पिला देती है, गिलास का दूध पिला के फिर सुला देती है इसको, चिपका के चिपका लेती है तो ये सो जाता है। और चिपकने के बाद सोता है तो मम्मी अपना जल्दी जल्दी का अपना काम कर लेती है, और मैं भी मम्मी से अपना मम्मी का काम करवा देती हूँ। अरे मम्मी तो नहा धोई नहीं है अभी। हम लोग प्रांशु तो मतलब कि कपड़ा चेंज किया है। अब मम्मी ना कपड़ा चेंज करके इसको सुलाने वाली थी पर नहीं सुलाई। और देखिए दूध रख ली है मम्मी, चलिए पास से दिखा देती हूँ। देखिए 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 अभी रखने वाली से नहीं चल रहा। ये है हम लोग का पुराना वाला घर है। और देखिए फिर प्रांशु आ गया, इधर है तिल्ली, वहाँ पे तिल्ली है, सब प्रांशु छिटाया है, यहाँ पे जाली, यहाँ पे भी सब कुछ हम। और वहाँ पे देखिए इसमें थी तुलसी माई तो प्रांशु उतार दिया। और ये है लहसुन, और ये है धनिया, और ये है प्याज। और देखिए अब बॉल और ये है हमारी प्रांशी बिटिया, ये थोड़ा सा ब्लॉग शूट करी, मेरा हेल्प करा देती है कभी कभी इसका। वहाँ पे देखिए छुटकुआ का, वो देखिए बॉल लेके खेल रहा है। लड़ाई करने के लिए हमेशा तैयार रहता है ये छोटा सा। प्रांशु तो ये गाइस मैंने अभी नहा लिया है, और देखिए अभी दोनों परेशान हो। ये प्रांशु को लग गई चोट प्रांशी के हाथ से, तो रो रहा है। किससे? तुम्हारे सिर से नाक पे लगी है इसको, इसीलिए रो रहा है। छोटा सा सड़क नुक्कू पे चोट लग गई, नुक्कू पे पांचू के, है ना पांचू? नहीं जूता बाबू चलो नीचे सोने। मम्मा मैं नहीं जूता। हाँ यार न्यू जूता क्या है तुम्हारे नए जूते में नया?
फ्रेंड्स अभी मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, खाना बनाने के बाद मैंने दिखाऊंगी कल मैंने क्या क्या खरीदा था। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं मिलती हूँ फिर से थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो बोरी दिख रही है इसी में हम लोग सामान लेकर आए थे। झोला में करके कई झोले में हो गया था, तो इसकी वजह से हम लोग बाइक से जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। 2 बच्चे हैं और मैं हो जाती हूँ। फ्रांसी भी यहाँ पे नहा कर बैठी हुई है, पानी सुखा रही है। जो नहाई हुई तो थोड़ी गीली थी तो इसकी वजह से ओढ़ कर बैठी हुई है। और देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पर्दा लिया था और ये भी है 1 मीटर और ये है 5 मीटर। ब्लैक वाला जो ब्राउन कलर दिख रहा है वो है 7 मीटर। तो इस तरह से मैंने, अरे यार मेरा बाल क्यों खींचता है प्रांशु। तो देखिए, ये पिंक वाली जो कपड़ा है वो प्रांसी के लिए है और ये दोनों नाइटी के लिए मैंने लिया था अपने लिए। ये प्रांसी का पैजामा है और ये दोनों प्रांशु का है। तो ये बाबू के लिए मैंने लिया था और ये सॉक्स है, बाबू की टोपी है और एक मैंने पापा के लिए टोपी लाई थी तो उनको दे दिया था। और इतने सारे ये सब कपड़े हैं, एक दुकान से मैंने इतने सारे लिए थे और जो भी था तो वो दूसरी दुकान से मैंने लिया था। तो इसे मैं रख देती हूँ, फिर दिखाती हूँ दूसरा, क्योंकि फैला दूंगी तो बहुत फिर टाइम लगेगा। अभी तुरंत निकालो और रख दो, फिर जब ज़रूरत होगी तो मैं फिर से निकालूंगी। तो देखिए, ये सारे स्वेटर भी वहीं से मैंने लिया था। और ये फोम मैं तो दुकानदार से मांग कर लाई थी, क्योंकि वो लोग तो फेंक ही देते हैं, यूज़ तो हम लोगों के काम में आता है रहता है। तो मैं कुछ न कुछ बनाती रहती हूँ, तो इसकी वजह से मैंने बोला फोम हो तो दे दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये स्वेटर मैंने खुद के लिए लिया था। इसी में का एकदम सेम कलर पिंक था, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था लेकिन मैंने लिया नहीं, क्योंकि पिंक पर्पल इसी कलर में है मेरे पास, इसके लिए मैंने नहीं लिया, ये कलर नहीं था। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है प्रांशु का स्वेटर, यही बस मैंने लिया था। और है 1-2 है तो फिर फालतू में ले लूँगी, फिर छोटा हो जाएगा। बच्चे जल्दी जल्दी बड़े होते हैं, कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं, फटते भी नहीं है, इसकी वजह से मैंने एक ही लिया है। ज़रूरत होगी कभी तो फिर ले लूँगी, अभी ठंडी तो पूरी बाकी ही है, अभी शुरुआत है। तो देखती हूँ जैसा होगा, फिर से एक एक लिया जाएगा, नहीं तो फिर अगर हो जाएगा काम तो ठीक है, अगले साल लिया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ग्लिसरीन, वैसलीन, लिप बाम, यही सब छोटी छोटी चीज़ें मैंने मेकअप के लिए ली थी। 2 आलपिन लिया था, छोटा और बड़ा वाला। और एक्स्ट्रा में मैंने सोचा था मैं खुद के लिए 2 स्वेटर लूँगी, लेकिन यहाँ पे मैंने स्वेटर नहीं लिया और साड़ी ले लिया एक। तो यहाँ पे देखिए, यही साड़ी मैं ली थी और ये साड़ी मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड बोल रहे थे नहीं साड़ी मत लो। फिर मैंने बोला चलो जाने दो, ठीक है। लेकिन फिर लास्ट में पता नहीं क्या सोच कर फिर बोलो चलो तुम्हारा मन है तो ले लेता हूँ। फिर कुछ दूर हम लोग निकल गए थे दुकान से बाहर, फिर गए तो फिर लेकर आए। तो मैंने बोला अगर आपको मन हो तो ले लो, नहीं तो फिर नहीं मन है तो जाने दो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है साड़ी की भी। तो फिर ले लिए, तो फिर मुझे अच्छा ही है भाई, साड़ी मिलेगी तो क्यों नहीं अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े दिखा दिए आप लोगों को, अब इसे रख देती हूँ बाबू के अपने। और साड़ी जो भी है, जितने भी सारे सामान लिए थे मैंने, यही इतना सामान लिया था, इतने में ही बहुत सारे, मतलब ऐसा लगता है ना कितना ही सामान है और पैसे इतने ज़्यादा लग जाते हैं ना कि टेंशन होने लगती है, अरे यार इतना पैसा खर्चा हो गया। और मैंने फ्रांसी के लिए ये भी पैजामा लाया था तो वो पहन ली है। अभी ठंडी के लिए सारे कपड़े हैं तो उसको पहना देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आप लोगों से फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।